जैसे ही इलेक्शन के डेट सामने आने वाले होते हैं, विपक्षी दल के नेता एक नए तरीके का प्रावधान लेकर आ जाते हैं, जिससे पता कर सकते हैं आप कि किस तरीके की बेवकूफ़ी के अंदर ये आपको फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन की डेट सामने आई तो ममता बनर्जी आ गई सामने, कहती हैं यहाँ पे बीजेपी हिंदू और मुस्लिम के बीच का विभाजन करने के लिए उत्पन्न होने जा रही है। पर ऐसा कुछ है क्या? वहां पे तो बस क्लियरेंस की गई एसआईआर के थ्रू जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे, और तो और ममता बनर्जी की जो बातें थी उसको, उनकी बातों को तो स्टेट के जो लोग थे वो भी पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रहे थे। ऐसा ही कुछ हमारे सामने यूपी इलेक्शन के भी पहले आता हुआ दिख रहा है। जैसे ही बीजेपी की तैयारी टंच होती है, उसी टाइम पर विपक्षी दल के नेताओं के पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम रेट, डेवलपमेंट और इन सब पे कोई मैटर नहीं फंसता है, तो कितने सालों से और कितने टाइम से ये एक मैटर लेकर आते हैं कि पहले वोट चोरी हो रही थी, अब एसआईआर हो गया तो वोटर लिस्ट से लोगों को हटा दिया गया। क्या ये सच है? इसका पता करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अभी हमारे सामने विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता, जिनकी अच्छी खासी पहुंच भी है यूपी के अंदर, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा स्थापित करने की पूरी तरीके से कोशिश कर ली है। जी हाँ, हमने पहले ये वेव देखी कि कैसे कर्नाटका, केरला से एसआईआर की वेव शुरू हुई थी, वेस्ट बंगाल में, और फिर आप नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए। अब ये वेव ऊपर जाते जाते यूपी तक पहुंच चुकी है। अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव का नया स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि 5 करोड़ वोट्स को डिलीट किया गया है वोटर बैंक लिस्ट से। इसका मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीबन उनके क्लेम के हिसाब से 50,000 वोट्स को हटाया गया है। ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे आप हमारे देश के जो अनुशासन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो अथॉरिटी बॉडीज है, उन पे आप एक एलिगेशन लेकर आते हैं। बीजेपी ने थोड़ी ना ये सब कुछ कराया है, कराया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने था। आप क्या उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं? इतने लेफ्टिस्ट नेता, टीएमसी के लीडर्स, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़े लेफ्टिस्ट नेता हैं जिनका नाम हर जगह पे छाया रहता है, उन्होंने तक बोल दिया कि एसआईआर की वजह से बिहार के इलेक्शन में विपक्ष को हार नहीं देखनी पड़ी थी। उसके बावजूद भी अब इन्होंने एक नया सिस्टम लाया है। पहली चीज, अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप एक भी प्रूफ ला के दिखा दीजिए कि किस बिना पे आपने वोटर्स को वोटर बैंक लिस्ट से हटाया है या कुछ भी, तो हम आपसे बात करते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे अखिलेश यादव से ये है कि 5 करोड़ लोगों का जो आप डेटा हमारे सामने स्टेट कर रहे हैं, उन सब में से आप करीबन कहीं 5 लोगों को ही उठा के ले आइए जो कहे कि हमारे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये लीगल चीजें हैं, इसके बावजूद भी हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। अगर हम आपसे ये भी पूछ ले तो भी आपके चेहरे पे सन्नाटा छा जाएगा। बिना प्रूफ के जो बातचीत विपक्षी दल के नेता आजकल कर रहे हैं, उस पे मुझे हंसी आती है। अगर ये लोग कोई बातें करते हैं तब कोई गिरफ्तारी या कुछ भी चीजें सामने नहीं आती है, लेकिन अभी हमने देखा था कि बीजेपी तेलंगाना की जो सोशल मीडिया साइट है, वहां पर लोगों ने रेवंत रेड्डी के चिट्ठे निकाले। हालांकि उसकी भी आज सच किसी ने प्रूफ नहीं दी थी, पर बिना प्रूफ, बिना किसी चीज के बिनाफ पे एक पोस्ट जो पड़ी थी उस पर भी उनको जेल की हवाएं देखनी पड़ी। तो क्या हम अखिलेश यादव के साथ भी सिमिलर चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। यहाँ पे आपको कुछ भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप विपक्ष के नेता हैं, आप चीजें स्टेट करें, पर जनता को जिस हिसाब से ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मेरा सवाल आ रहा है। बीजेपी और यूपी के अंदर अगर आप देख लेंगे इस टाइम पर जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बिहार के अंदर हमने देखा था कि कैसे 65 लाख वोटर्स को हटाया गया था। उन सब में से क्या कोई भी आपके सामने आया और किसी ने भी क्लेम किया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरी तरीके से लीगल थे, उसके बावजूद भी मुझे हटाया गया? पूरे इलेक्शन कैंपेन ये हार गए। इलेक्शन हारने के बाद से इनके पास जब कुछ नहीं बच रहा है, ये बस बीजेपी को इस बात से क्लेम कर रहे हैं कि एसआईआर की वजह से हमारा जो साम्राज्य है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार के इलेक्शन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, इसकी वजह से वो डर गए थे। पिछले बार का इलेक्शन हम सबको याद है, बहुमत में बीजेपी जीती थी। ये भी नहीं कि हाफ का डिफरेंस हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिविजुअली जीती थी काफी हद तक। तो ये सारे डर किसी के दिमाग में है नहीं। और एसआईआर से वैसा तो है नहीं कि बिहार के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, इन सब जगहों पे हो रहा है। एमपी में हो रहा है। एमपी में क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस टाइम पे? अभी तो आसपास तो मुझे कोई इलेक्शन नहीं दिख रहे हैं। आप और सारे स्टेट्स की बात कर लीजिए, वहां पे भी ये सारे प्रावधान लाए जा रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर बीजेपी रूल कर रही है, जहां पे हमने देखा था कि बिहार में बीजेपी ही
कर रही थी इतने टाइम से, जो इंडिया अलायंस थी वो रूल कर रही थी, उसके बावजूद भी एसआईआर लाया गया। आपको क्या लगता है कि एसआईआर वोटर्स को देखेगा कि अच्छा ये बीजेपी के वोटर्स हैं, ये विपक्षी वोटर्स हैं, तो अच्छा विपक्ष वालों को हटा देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी चीजें हैं, उनको ही हटाया जाता है। और एसआईआर के प्रावधान की वजह से अब जो यूपी के अंदर घुसपैठियां घुस चुके हैं, बांग्लादेश से आए हुए, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स, इन सबको हटाया जा सकता है। हमारे देश की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो किसी से छुपी तो हुई नहीं है, तो हमें क्या जरूरत है घुसपैठियों को अपने पास रखने की? ये आप सोचते ही होंगे, आपका ही राशन कार्ड है, आपकी ही खाने में से एक हिस्सा लेके वो रह रहे हैं, आपके ही रोजगार में से एक हिस्सा लेकर वो आपकी ही जीवन जी रहे हैं, तो उनको रखने में आज सच क्या फायदा होगा? पर ये विपक्षी दल के नेताओं को उनको रखने का एकमात्र जो मूल उनका टारगेट है वो यही है कि कैसे ये अपना वोटर बैंक भर सके। जैसे ही ममता बनर्जी पर यह बात आई कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटाया जा रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर पे हमने इतने लोगों को देखा, उन्होंने क्या क्लेम किया? हम इंडिया के सिटीजन हैं, ये देखो हमारे प्रॉपर प्रूफिंग वाले ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे आधार कार्ड इधर के यहाँ के। किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया। अरे वो तो आपके सिलीगुड़ी से निकल के नेपाल की तरफ भी चल लिए, लेकिन इन लोगों को तो अभी भी यही एक विक्टिम कार्ड खेलना है कि एसआईआर हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वंदे मातरम कंट्रोवर्सी बहुत टाइम तक चल गई, अब इसके बाद से एसआईआर पे बात करते हैं। एसआईआर की कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से चली आ रही है, वंदे मातरम की चीजों पे क्या ही बोल पाएंगे? उनकी ही जो दल के नेता हैं जैसे अबू आजमी, वो कहते हैं कि अल्लाह की खिदमत के आगे मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, चाहे मातृभूमि आ जाए, चाहे मेरी माँ आ जाए। ऐसी तो गवर्नमेंट सभा के लीडर्स करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वंदे मातरम की पूरी कंट्रोवर्सी में वो अपना चाल चरित्र या अपनी ही बेइज्जती कराने के लिए क्यों ही आएंगे। इसीलिए आप एक नया टारगेट लेकर आए हैं एसआईआर का। अखिलेश यादव बहुत टाइम से अलग अलग नीतियों पे कोशिश करते हैं कि कैसे विपक्ष दल के नेताओं को नीचे गिराया जाए, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पूरी प्रशासन है उस पर सवाल उठाया जाए, पर उसके बावजूद भी जब उनके पास पॉइंट्स कम पड़ जाते हैं तो एसआईआर जैसे टॉपिक्स लेकर आ जाते हैं, जो कि करंट गवर्नमेंट का कुछ उसमें प्रावधान है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो करा रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी इन पे सवाल नहीं उठ पाते हैं तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सेंटर का एकमात्र खिलौना है, उनके हिसाब से चल रहा है। इससे आपको मैं बताती हूँ, इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या आती है। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि अच्छा चलिए आपके घर में क्या बातचीत हो रही है, लेकिन विदेश में जो लोग बैठे हैं उनकी इमेज क्या जाती है? क्या आपने कभी देखा है कि यूएस में कमला हैरिस हो गए या जो बिडेन हो गए, वो आए आपके पास और कहे हमारे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दिक्कत आ गई है, हमारे जो वहां पे सेनेट है इन सब में दिक्कत आ गई है? कोई नहीं आके बोलता है, लोग लीडर्स पे बात करते हैं। पर हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी अथॉरिटेरियन बॉडीज है उस पर भी विपक्ष दल के नेता अब जाने लगे हैं कि ये लोग भी करप्टेड है, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। कांग्रेस के कार्यकाल में, और अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं, मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी हमने बहुत तरीके की चोरियां देखी थी, करप्शन देखी थी, किस तरीके का गुंडा समाज था, जिसके बारे में ओवैसी, मायावती जैसे लीडर सामने लेकर आते हैं। चलिए मायावती तो उनकी टफ कंपटीशन हो गई यूपी के अंदर ही, पर ओवैसी का क्या ही इसमें फायदा था जो वो बात लेकर आए थे, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से गुंडा राज से परेशान था यूपी, और किस तरीके से अब यूपी सामने आके दिख रहा है, किस तरीके से क्राइम रेट नीचे जा रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ की प्रशासन जो कोरोना के कार्यकाल में था, उसकी प्रशंसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक के प्रोफेसर्स ने की थी कि जहां पूरी दुनिया इतनी परेशान थी, यूपी के पास अकेले अगर आप देखेंगे ब्राजील भर की पॉपुलेशन है इस टाइम पर, तो उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि डेथ रेट इतना नीचे था, प्रशासन की जो चीजें थी, हॉस्पिटल से लेके हर चीज कितनी सिस्टमैटिकली हुई। कुंभ जैसी चीजें जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि महाकुंभ जो 12 साल में एक बार आता है, उसकी जो चीजें थे वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी कि जहां पे वायलेंस कम होगा, स्टैम्पीड की सिचुएशंस कम होगी, वहां पर भी चीजें अच्छी हो गई। इस टाइम पे जब बनारस जैसी जगहों पर अगर आप देखेंगे कि वो टूरिज्म का एक कैपिटल हो गया है, मैं आपको एक डेटा देती हूँ कि 2024 में ये निकला था कि गोवा से डबल द अमाउंट ऑफ लोग बनारस विजिट कर रहे हैं। तो ये सब एक जीत है यूपी की। और जैसे इलेक्शन सामने आता है, विपक्षी दल के नेता सोचते हैं कि किस तरीके से क्या बोला जा सकता है कि अब इस बार गिराया जाए, पर फिर गिरा नहीं पाते हैं। देव दीपावली जैसे बड़े इवेंट्स को यूपी की सरकार ने इतने अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन वही बात है ना कि विपक्षी दल के नेताओं का तो काम ही यही होता है कि क्रिटिसाइज करना, लेकिन क्रिटिसिज्म पे आप
करंट गवर्नमेंट की जगह आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर आ रहे हैं, ये गलत है। लोगों के दिमाग से ये जो भरोसा उतार रहे हैं, जो अथॉरिटेरी बॉडीज है हमारी, उसके ऊपर से जो भरोसा उतार रहे हैं वो गलत है। और अखिलेश यादव बस यही एक डाउट पैदा करने चाहते हैं जनता के दिल के अंदर कि मुलायम सिंह की सरकार ही बेस्ट थी, क्योंकि अखिलेश यादव तो अभी तक आ नहीं पाए हैं। उनके आने के बाद अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो अपनी जगह है, पर इस बार भी क्या बीजेपी ही रूल करेगी यूपी में, एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम पर आया है। और जिस हिसाब से इंडिया अलायंस की जो हालत हुई थी बिहार इलेक्शन में, और जिस हिसाब से जो इनके सपा के जो कॉम्पिटिटिव लीडर्स हैं या पार्टीज हैं, उन लोग ने जैसा बिहार इलेक्शन में परफॉर्म किया था, अखिलेश यादव की इस टाइम पे रातों की नींद उड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने मुल्ला समाज को बहुत तरीकों की फैसिलिटीज दिलाई, लेकिन अब क्या करें, उस मुल्ला समाज का आधा वोट तो ओवैसी भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ओवैसी की AIMIM जो पार्टी है, उसने बिहार इलेक्शन में करीबन 5 सीट पाई थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट बिहार इलेक्शन में 6 थी। तो आप सोचिए कि नेशनल लेवल पार्टी और एक सिर्फ रीजनल लेवल पार्टी ने सिमिलर वे में परफॉर्म किया, और ये डर इस टाइम पर यूपी इलेक्शन के अंदर भी फैल चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक ही बोर्ड पर सवार है। इन लोगों ने हमेशा से मुस्लिम वोटर बैंक को माइनॉरिटी कह 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 करके अपना पेट पाला है। उनके पास तो अब कुछ नहीं बचा है, तो वो अपने हाथ खड़े करके बैठ चुकी हैं और अब हिंदुओं का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही हैं। पर वो साल कहाँ गए जब उनके पास बांग्लादेशी मुस्लिम्स और बंगाली मुस्लिम्स का पूरा वोटर बैंक पड़ा हुआ था, तब तो वो नहीं आई थी हिंदुओं के पास। सिमिलर वे में आप अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, इस टाइम पे उनके पास इतना कंपटीशन आ चुका है कि उनका जो मुस्लिम समाज है, जो माइनॉरिटी जिसको वो बोलते हैं कि उनको बढ़ाने की हमें चीजें करनी चाहिए, वो दरअसल बढ़ाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात है वोटर बैंक भरने की, और वहां पे उनको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं के पास जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, वो दिन कैसे भूलेंगे यूपी के हिंदू जब दिवाली पे लाइट कटती थी, होली पे लाइट कटती थी, पर ईद पर लाइट नहीं कटती थी। इन सब चीजों का जो प्रावधान था, जो इंडस्ट्रीज थी, जो क्राइम रेट था, अगर आप सब चीजों को एक साथ कैलकुलेट करके देख लीजिए, डेटा वाइज देख लीजिए, तो आपको डिफरेंस सामने पता चल जाएगा। इस टाइम पे अखिलेश यादव पॉइंट्स के लैक में है कि कहां से क्या गलतियां निकालूं। जब कोई गलती नहीं निकलती है तो विपक्षी दल के नेता सामने आ जाते हैं ये कहते हुए कि सब दोष SIR का ही है। मैं आपको बता दूं, इनको दिक्कत इस बात से हो रही है क्योंकि हम यूपी के अंदर भी बहुत से बांग्लादेशी मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। इन लोगों का वोटर बैंक इन्हीं सारे मुस्लिमों के साथ तो बना हुआ है। अब इनको दिक्कत ये हो रही है कि जो 80 माइनॉरिटी सीट इस टाइम पे यूपी के अंदर चल रही है, उसका जो प्रावधान है, जो अपने अंदर ला सकते थे, अपने विनिंग पोजीशन में ला सकते थे, अब उसको कैसे लाया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें से तो आधे से ज्यादा लोग अभी निकलते जाएंगे। हमारे सामने जो 5 करोड़ का डेटा लेकर आए हैं, उसमें से कितने वैलिड वोटर्स हैं ये तो कि कोई भी नहीं बता सकता, ना कि वो खुद भी प्रूफ कर पाएंगे एक्चुअल में। तो ये जो डर है ना इस टाइम पे अखिलेश यादव का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जनता को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर आप समझदार हैं और हम ABC की रिपोर्टिंग के थ्रू आपको बता रहे हैं कि क्या सच का सच है और पानी का पानी है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, सतर्क रहिए, इलेक्शन आने वाला है, बहुत से लोग आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, पर फैक्ट्स और फिगर के हिसाब से वोटिंग करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं ABC हिंदी। ABC हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।